day. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 जनवरी 2023, मतलब कि नया साल शुरू हो गया है और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये साल खुशियों भरा रहे और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि उनके जीवन की में खूब खुशियाँ आए और वो अपनी मंजिल तक अपने पहुँचे। और देखिए जी, आज का जो दिन है, सभी अपने जीवन में नया कुछ करने का सोचते हैं और सभी सोचते हैं कि जो पुरानी हमारी आदतें हैं या कुछ गलत काम है वो सब छोड़ के हम नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे अच्छे काम करें। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि देखो, जो हमारा साल बीते हैं अब तक, उनमें कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी हुई हैं, कुछ गलत हुई हैं, तो उन्हीं से ही हम सब कुछ सीख के चलते हैं आगे। जो अच्छी हुई है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो गलत हुई है कहीं ना कहीं उनसे हम स्ट्रोंग भी बनते हैं और कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। क्योंकि कुछ गलत हम करते हैं या हमारे साथ होता है तो उससे हम कहीं ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो वो सभी चीज़ें लेके मैं नए साल में एंट्री कर रही हूँ और आई होप आप भी ऐसे ही करें। अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का थोड़ा सा पढ़ने ले, मतलब कि हम नई चीज़ें सीखेंगे, नए काम करेंगे और अपनी तरफ से बस यही चाहती हूँ कि कुछ भी गलत ना करें, मैं भी और आप भी। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए मैंने मंगा लिया कुछ राशन खाने पीने का बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है नया साल है तो नए साल में कुछ मीठे से शुरुआत करेंगे। तो हमने कहा चलो बना देती हूँ। और मैंने कुछ खास बनाया भी नहीं, मैं मिठाई बनाई थी जो तिल की, वो भी खत्म होगी, थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए सामान कन्हैया लेके आ गया, ये ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने मंगाए हैं। और यहाँ मैं बनाऊंगी आज लड्डू। लड्डू कौन से बनाऊंगी वो तो आप रेसिपी में ही देखना, कौन कौन से बनाने, कैसे बनाने। तो यह सामान मैंने मंगा लिया, मखाने हैं, काजू, गोला, बूरा, गोंद वगैरह, काफ़ी सारा सामान है। तो इसे बनाने में थोड़ा लगेगा टाइम, तो मैं सोच रही सबसे पहले रख लूँगी गैस को नीचे। नीचे क्या, बाहर ही रख लूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी टाइम लग जाएगा। लड्डू वगैरह मिठाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं कहा चलो इसको गैस को रख लेती हूँ, फिर वहीं दिखाऊंगी आपको क्या क्या सामान डालना मुझे लड्डू में और कैसे मैं लड्डू बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले रख लिया है सारा सामान बाहर, क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू और लड्डू बनाने में मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा। और रसोई में खड़े खड़े तो देखो बन नहीं सकते, थक जाती हूँ। एक तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर खड़े खड़े थक जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने मेरे साथ गैस रखवा दिया है बाहर और अब सामान रख लूँगी सारा जो भी मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से। यहाँ देखिए ईशू मेरी पूरी हेल्प कर रही है सारा सामान रखवाने में, जो भी मुझे ज़रूरत है और जो भी मैंने उससे बताया। और वो कह रही है कि मम्मा मुझे बनाना है। मैंने कई बार आपको बताया कि ईशू हर चीज़ को सोचती है कि मैं करूँ कोई भी काम, कि मुझे सिखा दो मम्मा। तो यहाँ देखिए सारा सामान दोनों माँ बेटी ने रख लिया है और अब जो भी सामान मैंने मंगाया है उसको निकाल लूँगी और उसका मेजर कर लूँगी, थोड़ा सा आइडिया कर लूँगी कि कितना मुझे चाहिए और कितना मुझे यूज करना है, तो वो सारा निकाल लूँगी। तो मैंने देखिए सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जितने भी हैं मेरे पास। ये मखाने लिए, ये है लगभग 150 ग्राम और ये इस कटोरी से ही मेजर कर लिए। एक एक कटोरी मैंने ये काजू लिए, एक कटोरी बादाम, एक कटोरी किशमिश और 100 ग्राम है ये गोंद और एक लिया है गोला। अब सबसे पहले हम फ्राई करेंगे इन सभी चीज़ों को। किशमिश नहीं करूँगी मैं फ्राई, गोंद करूँगी, बादाम करूँगी, काजू करूँगी और मखाने। और इसको पहले काट के फिर पीस लूँगी। तो पहले रखती हूँ कढ़ाई। तो यहाँ देखिए निकाल लिया। अब सबसे पहले हम फ्राई करेंगे गोंद। गोंद के लिए मैंने कढ़ाई रख लिया है गैस पे और घी डाल लिया है। घी हमारा ये गांव का ही है जो मेरी सासू माँ ने दिया था हमें इस बार,
तो यही मैं यूज करूँगी। घर के घी की तो अलग ही बात होती है, बिल्कुल फ्रेश होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही लेऊँगी पहले, एक साथ ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, क्योंकि घी जैसे कुछ चीज़ भूनते हैं तो वो काला काला सा हो जाता है, इस वजह से। तो मैंने थोड़ा घी चढ़ा लिया और थोड़ा थोड़ा डाल लिया है गोंद। घी को पहले गर्म कर लिया और गैस कर दिया लो फ्लेम पे ही हम गोंद भूनेंगे। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में, मतलब जल्दी जल्दी ये भुन जाता है। तो यहाँ गोंद को भून लेंगे सबसे पहले। और कन्हैया भी कराने लगा है मेरी हेल्प। गुड्डू के पापा गए थे, मैं तो अपने दोस्त के यहाँ पे चले गए थे उनसे मिलने के लिए, उनका फ़ोन आ गया था। तो यहाँ कन्हैया मेरी हेल्प करा रहा। तो आज दोनों देवर भाभी नए साल के उपलक्ष्य में बना रहे हैं मिठाई, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। खट्टा मीठा तो चाहिए ही, मिठाई से ही शुरुआत करेंगे नई साल की। तो यहाँ बस एक कन्हैया कर रहा है गोला कद्दूकस, सॉरी काट रहा है। और एक गोला बिल्कुल सही था, एकदम बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, लेकिन वो ख़राब निकल गया। अब उसने दूसरा लिया है तो उसको छोटे छोटे पीस में कर लेगा, क्योंकि वो कहने लगा, क्यों इसके पापा तो चले गए थे, वो कहने लगा लाओ मैं करा देता हूँ। क्योंकि हम, आपने पहले भी देखा होगा, हम सब मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम। तो गोंद हमारा भुन चुका था, फिर मैंने बादाम भी फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई नहीं की, बस हल्के हल्के से ही रोस्ट किए, और सारी चीज़ें मैंने कम आँच पे की है फ्राई। तो बादाम करने के बाद अब फिर ले लिए हैं काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो काजू के बाद सबसे बाद में मैंने डाल लिया है मखाने, क्योंकि मखाने में घी ज़्यादा लगता है। तो जितना भी हम डाल लेंगे, पहले मैंने इसलिए नहीं डाला तो सारा लग जाता है। तो मैंने उसी के हिसाब से थोड़ा ही घी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं मखानों में, मतलब जितने हैं उसी के हिसाब से डाल लिया। अगर ज़्यादा डालती तो मखानों में तो वो भी लग जाता। तो यहाँ मैंने सारे रोस्ट कर लिए हैं मखाने भी अच्छी तरीके से, जब तक कि उन पर क्रंचीपन ना आ जाए। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट मैंने भून के रख दिए, अब ये हो जाएंगे ठंडे, तब तक मैं भून लेती हूँ आटा। तो अब आ गए हैं हम आटा भूनने के लिए। आटा मैं ले आई, और यहाँ पे आटा मैंने लगभग 1 किलो के लगभग ले लिया है, शायद 1 किलो। मेजर तो मैंने नहीं किया, क्योंकि यह घर का ही आटा, जो चीज़ बाज़ार से आती है उसका तो मेजरमेंट हो जाता है, लेकिन घर के का नहीं होता इतना। तो मेरे हिसाब से ये होगा 1 किलो आटा। तो वो मैंने सबसे पहले भून लिया है, उसको घी नहीं डाला उसमें। सबसे पहले तो मैंने उसको ड्राई रोस्ट किया है, और कम आँच पे करके हल्का हल्का, बिल्कुल हल्की आँच पे लगातार चलाते हुए, क्योंकि तभी जो भी चीज़ हम बनाते हैं फ्राई करने की, तो तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो जैसा तेज़ आंच करके बनाओ ना, फिर वो जल सी जाता है, स्मेल भी अच्छी नहीं आती, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ फिर मैं बीच बीच में उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालती गई और उसको भूनती गई। पहले मैंने अच्छे से, जैसा कलर हल्का सा चेंज होने लगा, तब जाके मैंने इसमें घी डाला। तो आटे में मुझे लगभग आधा घंटा लग गया था भूनने में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और यहाँ देखिए काफ़ी सारा मैंने इसमें लगभग आधा किलो से भी शायद ज़्यादा ही मैंने घी डाल दिया, क्योंकि ऐसे ही डालते हैं तो पता नहीं चलता घी का। तो मैंने डाल दिया लगातार चलाते हुए, और आटे का कलर भी आप देख रहे होंगे। और यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा, कुछ शायद लाइट बंद होगी या कुछ अंधेरा सा हो गया। तो यहाँ बस लगातार चलाते हुए मैंने आटा भून लिया है। अब आटा हमारा भून के तैयार हो गया, वो भी मैंने साइड रख लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये खसखस, और ये भी मैं इसी के अंदर डालूंगी। तो ये मेरे पहले याद नहीं रहा था, ये भी मैंने मंगाया था, तो थोड़ा सा ही डाल लूँगी, क्योंकि कभी मैंने यूज नहीं की ये चीज़, तो पता नहीं खाएंगे या नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब आ गई हूँ मैं पीसने के लिए सारे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ ड्राई फ्रूट एक एक करके ही पीसूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो काजू है और बादाम है वो पीस लूँगी, हल्के दरदरे ही पीसने, बहुत ज़्यादा मतलब महीन भी नहीं पीसने और मोटे भी नहीं पीसने, हल्का सा जो दरदरापन रहेगा तभी वो टेस्टी लगेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट पीस के तैयार कर लेंगे।
तो सबसे लास्ट में मैंने पीस लिया है गोंद, और गोंद वैसे तो कूट भी सकते हैं लेकिन मैंने पीस ही लिए, मैं कहा पीस के अच्छे से हो जाएगा। फिर यह है कि कभी किसी के मुंह में आ जाता है या कुछ बच्चे थोड़ा सा चिड़चिड़ करते हैं इस वजह से। तो सारी चीज़ें पीस के तैयार कर ली, और यहाँ देखिए एक थाली भर गई है सारे सामान की पीस कर। अब ले लिया है मैंने जो आटा भुना है वो, और उसमें डाल लिया है बूरा। यहाँ से मेरे से थोड़ी सी गलती क्या हुई, जो बूरा है वो मैंने डायरेक्ट डाल लिया और उसमें थी डली। वैसे तो साफ था बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी उसमें डली थी, और डली को फोड़ने में थोड़ी सी मुझे हो गई है दिक्कत। अगर मैं उसको पहले ही निकाल लेती किसी और बर्तन में, डली थी मैं थोड़ी सी पक्की, तो हाथ से भी नहीं फूट रही थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। तो खैर जैसे भी कैसे मैंने डाल लिया और फिर फोड़ लिया। जो बाकी मुझे मोटी मोटी सी लगी वो मैंने निकाल दी, साइड में रख लिया निकाल के, क्योंकि वो हाथ से नहीं टूट रही थी मेरे। तो सबसे पहले जो बूरा है वो मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और आपको बैक म्यूजिक कुछ आवाज़ सुन रही होंगी, यहाँ पड़ोस में हो रही है कीर्तन, इस वजह से, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ मैंने सबसे पहले कर लिया है बूरा मिक्स थोड़ा थोड़ा डाल के, और ये 1 किलो हमारा आटा था तो 1 किलो ही मैंने इसके अंदर करा है बूरा मिक्स। थोड़ा सा बचाया उसमें से, लगभग ऐसा करा होगा 800 ग्राम के लगभग। तो सारा मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब जो भी इसमें ये ड्राई फ्रूट मैंने पीस के तैयार किए हैं, अब थोड़े थोड़े करके मैं कर लूँगी ये सारे भी मिक्स। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई मेरी पूरी अच्छी तरीके से भर चुकी है, तो अब इसमें ये मिक्स होना नामुमकिन है। तो अब मैंने ले लिया बड़ी प्रांत, ईसु लेके आ गई है, तो पहले भी रखी थी, मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही काम चल जाएगा बस, क्योंकि कई बार लेडीजें थोड़ी सी कंजूसी कर देती है कि बर्तन ना करने पड़े या फिर इसी में ही काम हो जाए। तो यहाँ खैर जैसे भी कैसे ये मैंने परात में कर लिया, और खूब अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट कर लिए मिक्स। और जो किशमिश थी वो भी मैंने कर ली, वो मैंने रोस्ट नहीं की थी, वो ऐसे ही मिला ली। तो सारी जो मटेरियल है हमारा हो गया अच्छी तरीके से मिक्स। अब मैं बना के देखूँगी इसके लड्डू। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो जो आटा तो अच्छे से भुन गया था घी में, लेकिन जैसा मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट वगैरह डाले तो ये काफ़ी सारे थे, तो थोड़ा सा ये मुझे इसमें आटे में सूख सी गया, मतलब घी की मात्रा कम होगी। दूसरी बात क्या हुआ, तो ये ठंडा भी हो गया आटा, तो ये घी जैसा जम जाता है तो लड्डू बनाने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ से वो 2-3 दिक्कत आ गई मेरे सामने। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा लिया ये कढ़ाई में, और फिर दोबारा उसको किया है गरम, थोड़ा थोड़ा सा लेके, और थोड़ा घी और डाला। क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत कुछ भी लड्डू वगैरह बनाने में यही आती है कि घी ज़्यादा लगता है, बल्कि गर्मियों में नहीं लगता, क्योंकि गर्मियों में पिघला रहता है घी और सर्दियों में जम जाता है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। यहाँ मैंने आधा आधा करके वापस कढ़ाई में ले लिया, तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा घी और डाल लिया, और बस फिर बनाऊँगी लड्डू। तो यहाँ देखिए बस अब बनने लगे हैं, मैंने देख लिया है चेक करके कि बन रहे हैं नहीं। घी इतना ही डाल लिया जितने में मतलब लड्डू बन के तैयार हो जाए, और थोड़ा सा गरम गरम के ही बनाएंगे लड्डू, तभी अच्छे बनेंगे, ठंडा होके वापस फिर से जम जाएगा। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ लड्डू। तो जी आ जाइए आप भी, नववर्ष की पार्टी है और आपके लिए सभी के लड्डू मैंने स्पेशल बनाए हैं। सब आइए, सब चखिए, और अपने नए साल की शुरुआत मीठे से करिए। तो यहाँ लड्डू देखिए जी, मैंने लगभग सारे बना लिए और ढेर सारे लड्डू बन गए, और ये आपको बता दूँ लगभग 1 महीने से ज़्यादा चल जाएंगे, मतलब ये ख़राब नहीं होते, काफ़ी दिन 1-2 महीना आराम से चल जाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मेरे साथ शेयर करना कि किस किस को ये अच्छी लगी और किसने ये पहले बनाई। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई, तो थोड़ा सा वही है, गलती हो ही जाती है, लेकिन फिर भी गलती करके ही हम कुछ नया सीखते हैं, तो करना सीखते हैं अच्छे से। तो वही कहती हूँ मैं, गलती होती है तभी आदमी कुछ सीख पाता है, गलतियों से भी बहुत कुछ सीखता है। तो यहाँ मैंने सीख लिए हैं लड्डू बनाने, और आपके लिए बना के तैयार कर दिए, सभी खा लो। तो लड्डू देखिए जी बनके हो गए तैयार सारे, और काफ़ी टाइम लग गया मुझे आज बनाने में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, इस वजह से। कोई भी चीज़ जब पहली बार बनाते हैं तो थोड़ा आइडिया नहीं होता, तो टाइम लग जाता है। तो जैसे भी कैसा है, फिर भी बन गए ये समझ लो। और अभी सॉफ्ट है थोड़े,
ठंडे हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, जैसे घीसा जम जाएगा तो अच्छे हो जाएंगे। तो खैर फिर भी एक बार तो मुझे लग रहा था बीच में कि बनेंगे ही नहीं, फिर भी बन गए हैं। और आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर अब बस मेरा टाइम हो गया शाम का खाना बनाने का, 7:30 हो चुके हैं, खाना बनाऊंगी और बच्चों को भूख लग रही है। और ये जो पड़ा सारा ये भी समेटना तो टाइम लग जाएगा अभी काफ़ी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।